अगर सत्य स्वीकार करते हो प्रियालाल मुझे चाहिए, तो इसे लगन कहते हैं। इस लगन में ऐसी अगन है, नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति और बहुबात, अच्छा नहीं लगता। जिस नींद में आप सुख लेते हैं उपासक उस नींद को धिक्कारता है। इतने घंटे हम भगवत विस्मरण करके अचेत अवस्था में पड़े रहे, नहीं, वो कम से कम नींद को स्वीकार करता है। कम से कम, जितना कम, कंजूस की बात, जितने कम से काम चल जाए। एक समय तक ये नींद परेशान करती है, फिर आप बुलाएं भी तो नहीं आएगी। जब आपका शतोगुण बढ़ेगा, भजन बढ़ेगा, फिर ये आप इसको निमंत्रण भी दें कि आ जाएं। निमंत्रण देने को मतलब अनुकूल वातावरण, सुंदर शैया, सब व्यवस्था कर दीजिए, नहीं आएगी। जब मंत्र और नाम को पकड़ लिया मन ने, फिर पूरी पूरी रात व्यतीत हो जाती है उपासकों की। एक मिनट के लिए नींद नहीं है, पर कोई थकान नहीं, कोई श्रम नहीं, क्योंकि जो नींद में थकान और श्रम दूर होता है वो संसार का चिंतन ना होने के कारण, और वो भगवत चिंतन का आनंदमय स्वरूप जब उसके हृदय में चल रहा है और संसार का चिंतन नहीं है, तो उनकी इंद्रियां थकान और श्रमित युक्त नहीं होती कि अब तो क्या करें, आज नींद नहीं आई, बहुत परेशान है। अभ्यास तभी मानी जाएगी आप में मुमुक्षुता है, आप में लगन है, जब आप नींद पर शासन करें। हो जाता है, प्रारंभ में थोड़ी कठिनता पड़ती है, लड़ना पड़ता है इससे, और एक समय फिर ऐसा आता है कि जो आनंद की उमगन होती है, सब तमोगुण का सुख है ये नींद। ये कोई हमारा सुख नहीं है, हमारी मांग नहीं है, सच्ची मानिए, ये नींद हमारी मांग नहीं है। हम कभी सोते ही नहीं। जो हमारा स्वरूप है त्रिगुणातीत है, कभी उसको नींद की जरूरत ही नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे, शरीर को मैं मान करके आप इसका बहुत आदर करते हैं कि भगवत नाम चिंतन, भगवत गुण कीर्तन, श्रवण कथन में भी आप इस तमोगुणी वृत्ति को आदर दे देते। नहीं, इससे लड़ना होगा। विषय भोग, विषयों के बिना शरीर नहीं चल सकता, क्योंकि इसकी रचना ऐसी हुई है। तो वो विषय जो भगवत भजन में सहायक हैं, उपासक जो भगवत लगन को प्राप्त हुआ है वो उसी को स्वीकार करता है। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भगवत विमुख कर दे ऐसे विषय का चिंतन, विषय का सेवन, विषय का संग्रह वो कदापि नहीं करता, करता ही नहीं है।